अब भाई भाई का बैरी बन रहा है, बिना मतलब से ही हम कुछ भी मुंह से बोल रहे हैं, उसको तो मैं गुत्त पकड़कर बाहर निकाल देता। एक पास्टर इकबाल गिल जी, उनकी वीडियो सामने आती है और वो कहते हैं कि मैं अगर वहां होता तो जुत्ती उतारता और जुत्ती फेरता बजिंदर पास्टर को। फिर वो कहता है, वो जो एक औरत है सेक्सी सेक्सी शब्द यूज कर रही थी अपने आप के लिए, मैं सेक्सी हूँ, जवान हूँ, क्या ये पास्टर की लैंग्वेज थी? क्या इसके शब्दों में अकॉर्डिंग टू बाइबल जैसी ताड़ना है? अगर बाइबल जैसी ताड़ना है तो बताओ मुझे। अब भाई भाई का बैरी बन रहा है, बिना मतलब से ही हम कुछ भी मुंह से बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली और सामर्थी नाम में आप सबको परमेश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। ऐसा मेरा विश्वास है कि आप बढ़ते जाओ, परमेश्वर के साथ आपकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हो। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को परमेश्वर पर भरोसा रखकर आत्मा के द्वारा पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, तब आपको जाकर जो मैं बात हॉली स्पिरिट के द्वारा करने जा रहा हूँ उसकी समझ आएगी। क्योंकि आपने थंबनेल से देखा है कि मैं जो प्रॉफिट बजिंदर अपोस्टल अंकन नरूला के बीच में जो पंजाब में वाद विवाद चल रहा है, उस पर खुदावंद के स्पिरिट ने मुझे कुछ अगुवाई की है ताकि कुछ लोगों के मन अच्छे हो और इस मैसेज के द्वारा हमारे जो भाई हैं, चाहे वो बजिंदर जी हो, चाहे वो अपोस्टल अंकन नरूला जी हो, परमेश्वर उन्हें बरकत दे, उनका भला करे, उन्हें समझ दे, ताकि उन्हें शांति दे। इस जो भी हो रहा है इसके बीच में क्या करना है, ये परमेश्वर ने मुझे बताया है। तो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को सारी बातों पर, इस मुद्दे पर जो छिड़ा हुआ है वाद विवाद। तो आप सारे लोग जानते हो क्या हो रहा है। तो मैं एक खुदा का दास हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मुझे जो खुदावंद ने बातें बताई है सारे मैटर के बीच में, मैं उन पर कुछ आत्मिक बातों को रखूं, ताकि कुछ लोग जो डाइवर्ट हो रहे हैं, कुछ लोग जिनके मन आगे पीछे हो रहे हैं, उनके मन भी अच्छे हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो हमारे भाइयों तक, दोनों भाइयों तक पहुँचे और वो भी इस वीडियो से अपने मन को परमेश्वर की इच्छा में लगाए, है ना। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो बड़ी है तो कई लोग ऐसे मेरे बात करने से सोचेंगे अच्छा ऐसा। तो लेकिन खुदा जो है वो किसी से पक्षपात नहीं करता। उसकी नज़र में अंबानी और रिक्शा चलाने वाला एक बराबर है, याद रखना, क्योंकि वो दोनों को एक नज़र से देखता है। और परमेश्वर के राज्य के अंदर जब चेलों के अंदर वाद विवाद हुआ था कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपने आप को नीचा करता है वो स्वर्ग राज में सबसे बड़ा है। ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये परमेश्वर का मन है, उसकी महानता है कि वो इंसानों के बीच में पक्षपात नहीं करता। उसका वचन भी कहता है वो सबके लिए एक समान है और वो उसे यूज़ करता है जो मन तगड़ा बनाता है। वो अपने भेदों को, अपनी बातों को ज़ाहिर करता है जो शुद्ध मन से उसके साथ चलता है। तो इस दुनिया में करोड़ों परमेश्वर के लोग हैं, चंद थोड़ी बनाते हैं शुद्ध मन, बहुत हैं जो अच्छा मन बनाते हैं और परमेश्वर उन पर भेदों को ज़ाहिर करता है। खुदावंद ने बहुत सारे भेद बाइबल के ज़ाहिर किए हैं, मैंने कभी ज़्यादा उनका प्रीच नहीं किया, परमेश्वर वो भी करवाएगा। लेकिन हम मुद्दे पर वापस आते हैं। आप सब लोग जानते हो कि 25 दिसंबर को क्रिसमस पर प्रॉफिट बजिंदर ने कुछ सेलिब्रिटी को, फिल्मी स्टारों को बुलाया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था सारा ये वाद विवाद
क्योंकि हम जानते हैं कि उन फिल्मी सितारों ने क्या किया, कुछ शब्दों को, क्योंकि एक चीज़ सीखना, क्योंकि उनके अंदर जो है ना, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था कि मनुष्य के मन में जो होगा वो मुंह पर आएगा। अब उनका जो टैलेंट है, उनका जो प्रोफेशन है, कॉन्टिन्यू ऐसी बातों को करना, है ना, वो लोग तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हर जगह पर करते हैं। तो उनके अंदर जो था, उन्होंने उस पुलपट पर परमेश्वर के पवित्र भवन में कुछ ऐसी बातों को बोला जो सच्ची सच्ची निंदनीय थी, अच्छी नहीं थी, वो रॉन्ग थी, परमेश्वर के किंगडम के खिलाफ थी। लेकिन अब सवाल ये था कि जो प्रॉफिट बजिंदर है, वो चाहता तो, है ना, जैसे उनको पहले से ही प्रोग्राम बताया जाता कि चर्च की ये सभ्यता है, ये नियम है, ये कानून है, तुम्हें जब पुलपट पर आओगे तो क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। अगर प्रॉफिट बजिंदर उन्हें ऐसी चीज़ गाइड करता तो आई होप वो लोग ऐसे करते। लेकिन हम तो जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर तो हमेशा अपनी मीटिंग्स में भी जैसे हंसी मजाक जोक, क्योंकि जैसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती है वो ज़्यादा नहीं बना पाता। मैं उस पर कोई उसको सिखा नहीं रहा, ना समझा रहा हूँ, ये तो सारी दुनिया जानती है। उसी के कारण, है ना, जैसे उसी के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और मैं जहाँ तक जानता हूँ वो तो नहीं चाहेगा कभी प्रॉफिट बजिंदर के मैं कुछ ऐसा गलत कराऊँ। तो ये जब हम सीरियस नहीं होते अपने काम के प्रति, तो कभी कभी नेगेटिविटी हमें यूज़ कर जाती है। तो वही काम हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा रास्ता खुला प्रॉफिट बजिंदर के लिए। वो कैसे आए, किस तरह आए, कुछ लोग कहते पैसे देकर आए, वो कहते नहीं खुदा लेकर आया। लेकिन जैसे भी आए आए, है ना। तो ये क्रिश्चियनिटी के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, या उन सेलिब्रिटी की रूहों को बचाने का भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी प्रॉफिट बजिंदर के पास, ताकि वो रूहें बचाई जाए। तो मैं तो इससे खुश था, मतलब उनका आने से, कि रूहें बचे, परमेश्वर का राज्य बढ़े, है ना। लेकिन वैसा हुआ नहीं। वहाँ पर सेलिब्रिटी के मुंह से जो बातें आई, अब वो अनजान थे क्या करना क्या नहीं करना, कुछ कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन जो भी हुआ हुआ तो गलत। लेकिन जब गलत हुआ तो हम तो जानते हैं, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से प्रॉफिट बजिंदर और अंकन रूला शुरू से मतलब 3-4 साल पहले से ही मैं जानता हूँ कि इनके बीच में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है किसी ना किसी बात को लेकर। लेकिन इस बार जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत बढ़ गई है। तो मैं, जो भी हॉली स्पिरिट ने मुझे अगुवाई किया है, उन बातों को रखना चाहता हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनना, आई होप इससे कुछ परमेश्वर बेस्ट करेगा। तो जैसे शुरुआत होती, जब ये हो गया, बजिंदर तो बहुत खुश था। लेकिन पास्टर अंकन रूला जी ने अपनी प्रीचिंग में कहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो पुलपट के ऊपर गंदी बातें बुलवाते हैं और बोलते हैं। और यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है। अब समझने वाली बात है कि अपोस्टल अंकन रूला ने जो भी अपने विचारों को रखा अकॉर्डिंग टू बाइबल, उनके हिसाब से वो सही थे। लेकिन अब जिनके लिए बोले गए, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेइज्जती, इंसल्ट कोई करे। और ये बात तो अंकन रूला जी भी जानते हैं कि जब मैं बोलूँगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि कोई भी नहीं, किसी की भी आप बोलो, किसी के लिए भी शब्द ऐसे बोलो, तो वो भी वो इंसल्ट फील करता है। तो वो कहाँ चुप करके बैठेगा। अब क्योंकि हुआ क्या, उन्होंने जो बोला अंकन नरूला जी ने, उनके सपोर्टर, उनके फॉलोअर्स ने क्या किया, जो जो बातें उन्होंने गलत बोली थी, बजिंदर जी ने, पास्टर बजिंदर जी ने, सेलिब्रिटी ने, ऊपर वो लगा दी, नीचे उनका प्रचार लगाकर उन वीडियोस को वायरल किया।
और प्रॉफिट बिजिंदर को लगा कि ये तो मेरी बड़ी तगड़ी इंसल्ट हो रही है, तो वो भी फिर स्टार्ट हो गई। उन्होंने क्या किया, अपने प्रधानों को लेकर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, जिसमें उन्होंने क्या किया, वो तो प्रधान थे, लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप। अब सोचने वाली बात है कि अब अंकन नूरुल्लाह जी एक बड़े दास हैं, उनका पूरी दुनिया में नाम बन चुका है। अब उनके प्रधानों ने उन पर निशाना साधा, क्योंकि जो गलतियां हुई थी, लोग कहते हैं कि उन्होंने एक बार अपने प्रचार में कहा था कि कुछ औरतों को कहा था कि वो सेकंड क्लास कार है, कुछ औरतों को, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, ऐसे वो प्रधान बोल रहे थे। कुछ यूहन्ना बपतिस्मे वाले पर जो प्रचार किया, उससे लेकर वो उन्हें निशाना साध रहे थे कि आप भी गलतियां करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अब जो प्रधान है, अब वो एक दास के ऊपर, वो भी बड़े दास के ऊपर, उनको कंडेम कर रहे थे, उनकी कुछ बातों को, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो भी क्रिश्चियन लीडरशिप जो प्रधान होते हैं, जो कि एक मैन ऑफ गॉड नहीं है, एक खुदा के अभिषिक्त दास नहीं है। अब स्टार्ट हो गया काम, क्या करें, फिर उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। फिर इनके प्रधानों ने कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, इन्होंने भी उनके जो खुदा के दास हैं बजिंदर जी, बहुत सारी शब्दों से वो क्या कहते हैं, बयानबाजी शुरू होगी, कंट्रोवर्सी शुरू होगी। अब उनके प्रधान उनके खुदा के अभिषिक्त दास को कंडम कर रहे हैं अपने शब्दों से, अब उनके प्रधान उस दास को कर रहे हैं। अब ये काम स्टार्ट हो गया ना। आप लोगों के पास तो सारी वीडियो, पर मैं जिस मुद्दे पर आने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। अभी मैं जो आत्मा की अगुवाई से जो मुझे खुदा ने दिया है, वो अब मैं सामने लाने वाला हूं बातों को। उसके बाद क्या होता है, अब सोचने वाली बात है कि अब क्रिश्चियन लीडरशिप एक अभिषिक्त दास को कंडेम कर रही है, उनके कई बातों से, उन्होंने ये किया, अब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और अन्य जातियों को भी पता चल रहा है, दूसरी जातियों को भी पता चल रहा है, और शैतान बड़ा खुश हो रहा है। ठीक है, अब ये बात तो आप लोग जानते हो काफ़ी बढ़ चुकी है, और कभी वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग, कभी वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग, कभी वो कह रहे हैं गलत है, कभी वो कह रहे हैं गलत है। जो बहुत सारे लोग बजिंदर जी साइड और अंकन नूरुल्लाह जी साइड, जो प्रभु की कलीसिया है, लेकिन इनके द्वारा वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो कह लो कि इनको फॉलो करते हैं। अब सोचने वाली बात है, इनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका मन बजिंदर जी के लिए अच्छा नहीं है, और बजिंदर जी के जो फॉलोअर्स हैं, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, है तो प्रभु की कलीसिया, लेकिन अब उनके ही फॉलोअर्स करके बात करेंगे, वो अंकन नूरुल्लाह के प्रति उनका मन अच्छा नहीं है। अब सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, क्या ये सही है? क्या अकॉर्डिंग टू बाइबल जो लिखा गया है, जैसे पत्रियों को पढ़ोगे तो प्रेरित पौल ने बहुत जगह पर ये शिक्षा दी, एक मन एक चित्र हो, और एक जगह पर कुरिन्थियस में प्रेरित पौल ने ये कहा था कि कोई कहता मैं अपोलस का हूँ, कोई कहता मैं पौलस का हूँ, कोई कहता मैं पतरस का हूँ, कोई कहता मैं इसका हूँ, क्या मसीह बट गया? और वहां पर उसने बताया कि किसी ने सींचा, किसी ने लगाया, लेकिन बढ़ाया परमेश्वर ने। इसलिए तुम में जो धड़ेबंदियां, झगड़े हो रहे हैं, तो उसको कंडम किया प्रेरित पौल ने कि ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत बुरा काम है, ऐसे करके बाइबल में लिखा है। हम बाइबल की बहुत सारी बातें आपको बताने से पहले मैं एक बात याद रखो आप सारे लोग, बाइबल के अंदर अगर कोई गलत करता है तो उसको क्षमा करने के भी बड़े वचन हैं, और बाइबल के अंदर गलत काम करने वालों के प्रति उनको ताड़ना देने के भी बड़े वचन हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग वचन को क्या बनाते हैं, अपनी ढाल,
क्योंकि अब क्या करोगे ना, अगर हम अपोस्टल अंकन रुला की बातें सुनेंगे तो अकॉर्डिंग टू वचन वो बात करेंगे तो लगेगा बहुत नहीं ये तो राइट बात कर रहे हैं। अगर वो लोग वचन से बात करेंगे तो हमें लगेगा वो बड़ी राइट बात कर रहे हैं। अब क्योंकि वो भी वो वचन ढूंढेंगे, वो वचन पकड़कर अपनी ढाल बनाकर बात करेंगे। तो ये तो होता आ रहा है शुरू से ही, क्योंकि हर कोई वचन को ढाल बनाकर अपने आप को सेव करता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, हर कोई अपने आप को सही साबित कर रहा है और दूसरे को गलत साबित कर रहा है। लेकिन इस समय गलत और सही साबित करने का जो काम है वो हमारा नहीं है, वो खुदा का है, क्योंकि न्याय उसने करना है। वो उसने कहा वो सब बातों का न्याय करेगा, बुरी अच्छी बातों का, है ना। लेकिन इस समय जो लोगों के मन खराब हो रहे हैं, जो कलीसिया के अंदर विरोधता पैदा हो रही है एक दूसरे के प्रति, है ना, वो बड़ी खराब चीज़ है। उसके बाद क्या होता है, अमेरिका के एक पास्टर इकबाल गिल जी, उनकी वीडियो सामने आती है और वो कहते हैं कि मैं अगर वहाँ होता तो जुत्ती उतारता और जुत्ती फेरता बजिंदर पास्टर को। फिर वो कहता है, वो जो एक औरत है सेक्सी सेक्सी शब्द यूज़ कर रही थी अपने आप के लिए, मैं सेक्सी हूँ, जवान हूँ, ऐसे करके यूज़ कर रही थी थोड़े गंदे शब्द। उसके लिए कहता है कि एक वो रेंदी खुंदी कसर उन्हें करती वो बदतमीज़ औरत, ऐसे करके उन्होंने शब्द यूज़ किए इकबाल गल पास्टर ने। उसको तो मैं गुत्त पकड़कर बाहर निकाल देता। अब बजिंदर जी ने जो किया उससे ज़्यादा खतरनाक तो मेरे ये इस भाई ने बोल दिया। क्या ये पास्टर की लैंग्वेज थी? क्या इसके शब्दों में अकॉर्डिंग टू बाइबल जैसी ताड़ना है? अगर बाइबल जैसी ताड़ना है तो बताओ मुझे। अब भाई भाई का बैरी बन रहा है, बिना मतलब से ही हम कुछ भी मुंह से बोल रहे हैं, कुछ भी सोशल मीडिया पर बता रहे हैं बिना समझे सोचे। तो इसका नुकसान तो क्रिश्चियनिटी को होगा, परमेश्वर के लोगों के अंदर विरोधता पैदा होगी। कितने लोग है ना ऐसे ईर्खा ईर्खा वाला मन, बजिंदर को गालियां दे रहे होंगे, वो गलत है, ये है। उनके लोग उनको कह रहे होंगे, अरे तुम लोगों के अंदर क्या बो रहे हो, लोगों के अंदर, है ना। जैसे बाइबल में ये देखो क्या लिखा है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिलिपियों के अंदर, मेरे पास तो हज़ारों वचन है, लेकिन जो जो मेरे सामने आत्मा में आ गया मैं तो वो बताऊंगा ना आपको। ये देखो क्या लिखा है, ये फिलिपियों 4:8 से पढ़ेंगे। ऐसे लिखा, अगर तुम इसको थोड़ा सा पीछे से पढ़ते जाओ शुरू से ही, तो परमेश्वर कुछ बातें कर रहा है जो हमने अपने जीवन में पूरा करनी है, ठीक है। अगर तुम इसको पढ़ोगे 3:12, तो यहाँ पर बात होती है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहाँ पर एक बात कर रहा है, निशाने को देखकर दौड़ना। निशाना क्या है? खुदा की इच्छा। पदार्थ क्या है? अनंत जीवन के लिए रेडी होना, सिद्ध होना, अपने पुराने जीवन को छोड़ना और नए जीवन को पकड़ना। लेकिन इसके बाद वो बातें करते करता, है ना, प्रेरित पौल जी यहाँ आते हैं आत्मा के द्वारा 4:8 में। इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू एक बलीवर के अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए? सद्गुण, पवित्र, सत्य, आदरणीय, जिसमें दूसरों का आदर करना है। अब उनके अंदर जो बोया जा रहा है वो एक दूसरे का आदर नहीं है, विरोध है अकॉर्डिंग टू बाइबल। लेकिन जो भी हो रहा है ये तो गड़बड़ है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है जो मैं हॉली स्पिरिट के द्वारा रखना चाहता हूँ, अपना पक्ष आत्मा के द्वारा।
लेकिन अभी इस बात के बाद अब सोचने वाली बात है, अब जो सेलिब्रिटी के पास जब ये वीडियो तो पहुंच चुकी होंगी, ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी के लिए क्या सोच रहे होंगे। सेलिब्रिटी, फिल्मी सितारे, एक द्वार उनके लिए खुला था उनकी रूहों को बचने का। एक दास के प्रचार के द्वारा इतना विवाद बढ़ गया, क्योंकि वो दास भी जानता था कि वो चुप नहीं बैठेंगे, फिर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनके हिसाब से वो भी सही है, लेकिन ये लोग क्या जानते थे क्या होने वाला है, हमारी बातों से कितना विवाद बढ़ने वाला है। अब रंदी खुंदी कसर वो हमारे भाई इकबाल ने निकाल दी। सोचने वाली बात है, वो दूसरों को कहते हैं तुम ऐसे हो वैसे हो, तो खुद सोचो जो उन्होंने शब्दावली शब्दों को यूज़ किया, क्या वो एक सेवक के शब्द हैं। मान लो वो गलत है। अरे हमारे चर्च में मैंने कई बार देखा, यहाँ आकर कई परिवार अपने लोगों को लेके आते, पति को एक बार यीशु को गालियाँ दे रहा था, मुझे गालियाँ दे रहा था एक बंदा, कई बार इधर आकर गालियाँ देते, नशे करते, झगड़े करते, हम उन्हें क्षमा करते हैं। ये सोच करके इनको पता नहीं, इनको अभी परमेश्वर के बारे में पता नहीं, ये चुने नहीं गए, इनका मन नहीं फिराया गया। हम इसीलिए ये करते हैं ताकि उनकी रूह बचाई जाए। जैसे यीशु मसीह के चेलों को कुछ फरीसी शास्त्री ग्रंथियों ने कहा, तुम्हारा गुरु तो मसूल लेने वाले, चुंगी लेने वालों के साथ खाता पीता है। वो लोग जो पापी हैं, वो लोग जो ड्रिंक करते थे, गलत चीज़ें करते थे, व्यभिचार करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा, वैद चंगे बलों के लिए नहीं, वैद अच्छे बलों के लिए नहीं, बल्कि रोगियों के लिए होता है। तो ये वचन हमें बताता है कि जो बुरे लोग हैं उनको हमने जीतना है। अब जो भी गलती हो गई बजिंदर से, जब अंकन नरूला जी ने अपना पक्ष रखा कि उसने बुरा किया, उसके बाद मैं समझता हूँ उन्हें चुप हो जाना चाहिए था। उसके बाद जो हो गया सो हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इतने से ही जो होना था हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने, प्रधानों ने की, इन्होंने की, फिर और की, अभी तो एक न्याय स्यापा खड़ा हो गया है। वो ये हो गया है कि एक सन्नी बबरी नाम का बंदा गुरदासपुर का, कहने को कहते हैं कि वो अंकन नरूला के खिलाफ था, कई बातों से अपनी फेसबुक आईडी में उनके विरोध में बातें लिखता था, क्योंकि वो कहता मैं कौम के लिए सिद्ध हूँ, ऐसा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन उसकी एक मैंने भी सुनी ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें वो प्रॉफिट बजिंदर के बंदे उसको कह रहे हैं तुझे प्रधान बनाएंगे प्रॉफिट जी के पास, और तुम्हें 50,000 सैलरी देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है, जो औरतें मर गई है उनको नकली डॉक्यूमेंट्स बना के उनकी ब्रांच में गवाहियाँ देनी है ताकि हम इन्हें झूठा साबित करें। अब वो लीक होती है, फिर वो सामने आता है सन्नी बबरी, और आकर सीधा सीधा बयान देता है कि वो लोग गलत हैं, वो मुझे पैसे दे रहे थे, वो मुझसे गंदा काम करवा रहे थे, प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री वाले। अब ये बड़ा खतरनाक विषय था। अब इसको अपोस्टल अंकन नरूला जी ने भी अपनी प्रीचिंग में संडे शामिल कर लिया, इस बातों को फटाफट से शामिल करके बताया, उस बंदे का नाम ये वो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाइबल में तो लिखा था कि आत्मा के 9 फल, उसमें एक फल है पेशेंस, धीरज, फिर उसमें एक फल है प्रेम, उसमें दयालगी, उसमें नम्रता। अगर उन फलों के हिसाब से देखें तो अंकन नरूला जी को रुकना चाहिए था, क्योंकि पहले ही वो कौन से कम है, वो कौन से जब उनकी बातें खड़ी होंगी चुप करके बैठेंगे। अब क्या होता है, ये वायरल होती है वीडियो, वो इंसल्ट होती है उनकी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के अंदर ये आ जाता है कि अच्छा प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री इतनी गंदी है, इस नीचता तक गिर गए हैं वो लोग अपोस्टल अंकन नरूला को बदनाम करने के लिए। फिर एक और वीडियो आती है मेरे सामने, उस वीडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक विशाल रामदासिया है, उसका चैनल, वहीं से स्टार्ट होती है उसकी इंटरव्यू सन्नी बबरी की। वहाँ पर क्या होता है, एक तरफ रिकॉर्डिंग में विशाल रामदासिया
और एक तरफ उनका अपोस्टल अंकनुल्लाह मिनिस्ट्री का प्रधान गौरव की नीचे नाम, ऊपर तो नहीं है तस्वीरें, लेकिन वहाँ पर बात हो रही है गौरव प्रधान की ओर से बोला जा रहा है, उनका एक बंदा कह रहा है विशाल रामदासिया को कि तू विशाल रामदासिया बोल रहा है। वो कहता नहीं, मैं उनका बंदा हूँ। वो कहता है अच्छा तुम ठीक ठाक हो? फिर वो कहता तुम्हारे कितने चैनल है? वो कहते 8-10 है। वो कहते अच्छा फिर तुमने जो वीडियो हमने दी थी वो डाल दी? अच्छा। वो कहता पहले वाले पैसे नहीं दिए तुम लोगों ने? प्रधान जी को बोलो पैसे दो। विशाल रामदासिया, अरे ये लोग थे किसके? इनके लिए, इनके बंदे। अब पता नहीं ये वीडियो कैसे बनी, क्या हुआ। अब उस वीडियो से अंकनुल्लाह मिनिस्ट्री को और बदनाम किया जाता है कि इनका षड्यंत्र है अपोस्ट प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री को बदनाम करने का। सोच कर देखो भाई लोगों, अगर ये रुके नहीं तो मैं जो आत्मा में अनुभव कर रहा हूँ, जो ये बढ़ रहा है वाद विवाद, मैं तो आत्मा में बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। अरे सोचो ना किस हद तक बातें बढ़ रही है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बस करो, मिट्टी डाल दो, क्योंकि मिट्टी डालनी पड़ेगी, तुम्हें बंद करना पड़ेगा। अपने अपने पुलपट से अपने अपने लोगों को बोलो कि जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ दो जुआ, परमेश्वर देखेगा। आओ हम अपना काम करें जो खुदा ने दिया है, ये आपको करना पड़ेगा। अपोस्टल अंकनुल्लाह जी और प्रॉफिट बजिंदर जी, मेरी रिक्वेस्ट है, बस रिक्वेस्ट है खुदा के दास होने के नाते के जो आप दोनों से स्टार्ट हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बहुत सारे अन्य जाति भी मज़ा ले रहे हैं, वो भी अपने चैनलों के ऊपर ऐसे पूरा वाद विवाद छेड़ कर बैठे हैं। अरे जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन में ऐसे भी लिखा है कि तुम बुराई को भलाई से जीत लो। अगर हम वचनों को देखें तो अकॉर्डिंग टू वचनों के मुताबिक बहुत सारे वचन अंकनुल्लाह जी को भी रोकते हैं और बहुत सारे वचन प्रॉफिट बजिंदर की सेवकाई के कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें साबित करते हैं कि वो गलत है। लेकिन गलत है, लेकिन अब क्या करना चाहिए? अब देखो ना, उस मिनिस्ट्री में तेल, पानी, कपड़ा, साबुन बेचा जाता है, सबको पता है। प्रार्थनाओं का 25-25 हज़ार लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हमारे पास आई जिन्होंने बताया हमने इसने पैसे दिए। वो झूठे नहीं थे, बेचारे परेशान थे, और नाले इसको कोई बोल भी नहीं सकता, सबको पता, लेते हैं। अब ये व्यापार है, ये बिजनेस है, गलत तो है, लेकिन गलत तो है, अब उसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे, क्या ख़त्म कर देना चाहिए बजिंदर को या परमेश्वर के ऊपर छोड़ना चाहिए? इस समय टाइम बुरा है, और बाइबल में भी लिखा है कि मैंने प्रोफेसी की थी कि 2024 और 25 में मसीह लोगों के साथ बड़ा कुछ आगे पीछे होने वाला है, लेकिन जो सही मन बनाकर परमेश्वर को देखकर चलेंगे वही बचाए जाएंगे। देख लेना 31 की नाइट को मैंने बोला या नहीं बोला, क्योंकि मैं भी एक खुदा का दास हूँ। हज़ारों रूहें बच रही है हमारे द्वारा, परमेश्वर में यूज़ कर रहा है, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट कर रहा है। हमने भी बड़ा मन बनाया है, तो ये बात मुझ पर जाहिर की थी। लेकिन अब तो बस मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी देखो ना, जैसे उनके लोग या और भी बड़ी जगह से मैंने वीडियोस देखी प्रॉफिट बजिंदर की ओर से, यहाँ बड़े लोगों ने व्यू रखे अपनी, कि जब अंकनुल्लाह जी की वाइफ ने एक वॉलंटियर को बालों से पकड़कर मारा था, तो उस समय फिर इनको क्यों नहीं आपने विरोध किया? वो भी तो बड़ा गलत काम था। तो ऐसी चीज़ें आ रही है, हर कोई अपने अपनी बातों को आगे ला रहा है, लेकिन लोगों ने, जिन लोगों ने ये बातें रखी, जिन लोगों ने ये वीडियो डाली, उन लोगों ने कहा तब आप अपने आप को बचाने के लिए वचन रख रहे थे, है ना, फेंकू, तुम दोष लगा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ना एक अभिषिक्त दास के खिलाफ बोलने का क्या असर होता है। तब आप लोग, आपके कई लोग, उन लोगों की बात है, मेरी नहीं है, मैं तो सबके व्यू रख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। उस बात को लेकर आप अपने आप को बचाने के लिए वचनों को आगे कर रहे थे, ये वचन है, ये वचन है। जब आप गलतियां कर सकते तो होगी, तो अब छोड़ देना चाहिए, मिट्टी पा देनी चाहिए, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी हो रहा है उसको स्टॉप कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? क्योंकि ये सब सही नहीं है। परमेश्वर के वचन से सब कुछ बाहर हो रहा है। ये वाद विवाद अन्य जातियों को और शैतान को एक बड़ा मौका लग रहा है। दूसरे तीसरे देशों में ये हवा उड़ रही है, क्योंकि दोनों दासों के नाम है दुनिया में। तो बस मैं तो इस वीडियो के मुताबिक, मैं तो एक छोटा सा खुदा का दास हूँ। बस मैंने एक पक्ष को रखा है कि जो भी ये हो रहा है वो राइट नहीं है, वो सारा रॉन्ग है। क्योंकि जैसे मुझे याद है कि अपोस्टल अंकल नूरुल्लाह की वाइफ ने एक बड़ी तगड़ी डिक्लेरेशन दी थी कि पूरी दुनिया में दूर दूर तक जो उनके खुदा के दास हैं अपोस्टल अंकल नूरुल्लाह, उनके पति, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में दूर दूर तक उनकी जैसी बुद्धि समझ वाला कोई अगुवा नहीं है। जो उन्होंने पूरी दुनिया में खड़ा कर दिया है, काम किया है खुदाबंद का, कोई नहीं कर सकता। ये डिक्लेरेशन दी थी उन्होंने। अगर उस डिक्लेरेशन के अनुसार हम देखें, उनके पास अगर इतनी बड़ी बुद्धि समझ है, तो फिर उन्होंने और बयान दे दिया माउंटेन प्रेयर में। उन्होंने बताया कि मैं किसी भी पास्टर से, किसी भी इंसान से, किसी भी पास्टर से मैं नहीं डरता। फिर उन्होंने एक वचन को कोट किया। आई होप मैं तुम्हें वो वचन सिखाना चाहता हूँ आज, जो अंकल नूरुल्लाह जी ने कहा। अब वो वचन तो उन्होंने बोल दिया, मुझे बड़े सारे फ़ोन आए कि उन्होंने क्रिश्चियंस को कुत्ता कहा है। तो अब मुझे तो पता है उन्होंने ये सोच से नहीं कहा, लेकिन मुद्दा बनाने वालों ने बना लिया है। अब इसका भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा इस वचन को फिलिपियों 3 अध्याय में, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। ये 3:2 पढ़ रहा हूँ मैं। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। अब अंकल नूरुल्लाह जी ने इस वचन को कोट करके कहा, परमेश्वर का वचन किनको कुत्ता कह रहा है? उन क्रिश्चियंस को कह रहा है जो क्रिश्चियन के भेद में आकर गलत काम कर रहे हैं, काट कूट कर रहे हैं और लोगों को मारने की चीज कर रहे हैं। वो वाले क्रिश्चियंस, उनको कुत्ता कहा। अगर मैं इसका सही एक्सप्लेनेशन करूं इस वचन का, क्योंकि अकेले वही अपोस्टल नहीं है, अकेला उनके साथ खुदा नहीं है, वो सारे संसार के साथ, सारे सेवकों के साथ है। लेकिन मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी चीज़ें, इतना गर्म था सारा काम। अब परसों अभी उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि आज थर्सडे है, 11 जनवरी, और 9 जनवरी को उन्होंने बयान दिया था। लेकिन फिर उनके प्रधान ने लाइव होकर फिर ताड़ पता नहीं कितनी बातें बोल दी। लेकिन अगर मैं इस वचन का एक्सप्लेन पूरा करता हूं तो सुनो क्या लिखा है। 3:1 से पढ़ते हैं। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी ही कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उनसे भी बढ़कर रख सकता हूँ। अब अगर इस वचन को तुम पढ़ोगे, 5वीं पढ़ देता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का स्थाने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। अब ये वचन उसने जो कहा,
प्रेरित पौल ने एक्चुअली ये उनको नहीं कह रहा था जो यीशु मसीह में थे, जो क्रिश्चियन बन चुके थे। प्रेरित पौल ये कह रहा था यहूदियों को जो काट कूट करने का मतलब, वो यहूदी जो खतना करवाते थे, क्या करवाते थे ना, लोगों का खतना करवा रहा था, उन लोगों से चौकस रहो। तो यहाँ व्यवस्था को मानने के लिए जो पुराने नियम की रीति रिवाज थे, तो अभी तो ज़्यादा रीति रिवाज है, अभी तो वो तो मना कर रहा है रीति रिवाजों को। अभी तो अनाइंटिंग के नाम पर साबुन, तेल, कुर्सी, कपड़ा, पर्स, रुमाल, कपड़े, शॉल भी आ गया वहाँ का, इज़राइल की मिट्टी, इज़राइल के पत्थर, इस जर्दन नदी का पानी। एक्चुअली में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध था। आत्मा के द्वारा जो जीवन है वो सबसे ज़बरदस्त है। लेकिन ये विषय तो कुछ भी था, इस वचन के अकॉर्डिंग खतना करने वालों की बात हो रही थी कि वो काट कूट करते, मतलब वो लोग एक मनुष्य के जो प्राइवेट पार्ट है उसका आगे से हिस्सा काटना, तो उनसे चौकस रहो, क्योंकि वो कहता है खतना वाले तो हम हैं जो आत्मा की अगुवाई में चलते। असली खतना तो हॉली स्पिरिट के द्वारा हुआ। फिर वो बताता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, अगर इज़राइल के वंश का हूँ, बिन्यामीन की गोत्र का हूँ, फरीसियों में से फरीसी, व्यवस्था में कहो तो सबसे बढ़कर, मतलब वो बता रहा है कि वो जो व्यवस्था उसके द्वारा अब जीवन नहीं है, वो खतने के द्वारा अब जीवन नहीं है। ऐसे लोगों को उसने कुत्ता शब्द यूज़ किया। आई डोंट नो क्यों किया, क्योंकि हो सकता है ये शब्द कैसे हुआ क्या, क्योंकि बाइबल में कई शब्द आगे पीछे हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन इस समय की जो दुनिया है वो कभी भी किसी शब्द को जो उनकी शान के खिलाफ है या उनके लिए बोला जाएगा वो चुप नहीं बैठते। पहले ही माहौल गर्म था और ऊपर से हमारे बड़े अच्छे आदरणीय दास लाइव होकर कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, किसी इंसान से, किसी पास्टर से। वैसे तो कोई भी किसी से नहीं डरता, लेकिन सवाल है इतने आदरणीय दास, इतने बुद्धिमान, पूरी दुनिया में उनकी डिक्लेरेशन हो चुकी है कि उनके जैसा कोई दास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ इस बुरे वक्त पर ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बस मेरी तो एक रिक्वेस्ट है खुदा के दास को कि अगर ये चाहें तो बहुत जल्दी सब कुछ शांत हो जाएगा और फिर से ये लड़ाई झगड़ा, लोगों के अंदर जो विरोध था, लोग परमेश्वर को नहीं देख रहे, रोज़ अपने चैनलों पर ये हो गया वो हो गया, इन्हीं बातों पर लगे हुए हैं। इससे लोगों की आत्मिक उन्नति खराब हो रही है, लोगों के अंदर विरोधता आ रही है। बस मैं इस वीडियो के मुताबिक ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूँ अपोस्टल अंकन नूरुल्लाह जी को भी, उनको भी ये समय नहीं है, अब जो होना था हो गया है, अब शांत हो जाना चाहिए, परमेश्वर के काम में लगना चाहिए। मैं इस विषय के लिए प्रार्थना भी कर रहा था काफ़ी, और आई होप मैं और भी करूँगा, ताकि परमेश्वर इस विषय को, इस मैटर को, इस मुद्दे को ख़त्म करे, इनको शांति दे और फिर से ये अच्छा काम करें जैसे कर रहे हैं। तो बस परमेश्वर आपको बरकत दे। तो बस मैं तो इतना ही पक्ष रखना चाहता था। परमेश्वर इन दोनों सेवकों के साथ है और परमेश्वर दोनों को बुद्धि दे, समझ दे और बहुत अच्छा इन्हें इस्तेमाल करे अपने किंगडम के लिए। हमारी हमेशा ये दुआ प्रार्थना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, आमेन, आमेन।